दोस्तों खा पी के चले फिर दो खेत में। मैं फावड़ा लेके चले गई थी और हमारी दीवार बन रही थी। और इसके बाद मैं लहसुन के खेत में गई। वहाँ से मैंने एक मूली तोड़ी, मूली निकाली। उसके बाद उसके पत्ते तोड़े, फिर उसको छीलने लगी। देखो ऐसे छिलते हैं पहाड़ों में। अपने घर की और अपने खेतों की बात ही कुछ और होती है। देखो दोस्तों, और उत्तराखंड की बात तो आप लोग समझते ही हैं, उत्तराखंड की बात ही कुछ अलग है। तो मैं मूली छीलने लगी, ऐसे छिलते हैं जो मैं नाखूनों से छिल रही थी। और मिट्टी बहुत थी इसमें दोस्तों, बहुत मिट्टी होती। फिर भी मैंने कहा घर कहाँ जाऊँ धोने के लिए, या तालाब के पास कहाँ जाऊँ। तो ऐसे ही बैठ के मैं तोड़ के छील के खाने के लिए तैयार कर रही थी मूली को। तो दोस्तों जो हम अपने खेत से खा सकते हैं, वो खेत से कहाँ खा सकते हैं। तो आगे वाली डंठल तोड़ी मैंने, उसके बाद मैं खाने लगी। तो दोस्तों इतना अच्छा स्वादिष्ट टेस्टी मूली थी, आप समझ नहीं सकते। इतना मतलब आप जब खाओगे ना तभी आपको इसका टेस्ट पता चलेगा। तो मैंने अब पूरी खाई है, मैंने आधी नहीं खाई या आधी खा के फेंकी नहीं, मैंने पूरी खाई। चाहे मिट्टी लगी हो कुछ भी हो, अपने खेत की है। तो ऐसे कहाँ मिलता है अपने खेत का। हम कहीं से भी खरीदेंगे तो कम से कम दिल्ली में तो ये 20 रुपये के 2 या 4 ऐसे मिलते हैं। और हम अपने खेत से ऐसे ही खा लेते हैं। तो देखो दोस्तों ये देखो। उसके बाद मैंने मूली खा के फिर मैं हरा चारा बनाने के लिए निकल गई। अब भैंस जो दूध निकालने के समय उसको हरा चारा चाहिए। तो मैं हरा चारा कैसे काट रही थी देखो, बड़ी बड़ी दराती पकड़ी मैंने और मैं इसे काटने लग गई। तो दोस्तों ये काट रही हूँ, इसके बाद आप लोगों को मिलूँगी मैं हरा चारा बनाने के बाद ही। तो दोस्तों घर पहुँच गई हूँ मैं, वहाँ पे वीडियो बनाना भूल गई थी। और ये देखो इतना हरा चारा मैं लेके आई हूँ। और मौसम है बहुत ठंडा मौसम हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़बारी हो जाएगी।